जनपद सीतापुर की तहसील सितौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत रहुआ का मजरा शीतलपुर गांव के अंदर जाने के लिए रास्ता खराब। आपको बता दें कि शीतलपुर गांव के लिए रास्ता इतना खराब हो चुका है कि वाहनों को निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रास्ता कच्चा चकमार्ग होने के कारण बारिश की वजह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इन्हीं गड्ढों में काफी पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण राहगीरों और स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शीतलपुर गांव वाले कच्चे रास्ते पर बारिश में जल भराव हो जाता है तो हम लोग रास्ते के गड्ढों को खुद अपने आप ही मिट्टी से पटा देते हैं, फिर सभी ग्रामीण निकलते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर गांव में किसी ग्रामीण की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाएगी। किसान का कहना है कि अभी गन्ने की फसल कटाई का सीजन आ रहा है। इसी रास्ते से लगभग 20 एकड़ गन्ने की फसल को निकाला जाएगा। अगर ये रास्ता सही नहीं हुआ तो किसानों को गन्ना की फसल निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्चे रास्ते पर अगर गड्ढों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा राबिश या अद्दे डलवाकर गड्ढों मुक्त करा दिया जाए तो राहगीरों को समस्या से काफी निजात मिल सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि से इस विषय में कई बार मौखिक कहा गया, उनके द्वारा कार्य करवाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्याओं का हल कोई नहीं निकलता। प्रधान से जानकारी के लिए फोन किया तो प्रधान प्रतिनिधि अनुराग यादव के द्वारा बताया कि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में पीडब्ल्यूडी के जेई अरविंद को मैंने जानकारी दी है, रास्ता दिखा दिया है। उनके द्वारा बहुत जल्द ही रास्ते को डाबर रोड बनवाने का आश्वासन भी दिया गया है। रास्ते को लेकर समस्या ये है कि हम छोटे छोटे हमारे लोगों के बच्चे हैं, ना तो स्कूल पहुंच पाते हैं टाइम से, और ना तो दूसरी चीज अगर कोई हमारे गांव में समस्या हो जाए या 100 नंबर बुलाई जाए या तो 100 वो महिला जो है 108 वो बुलाई जाए, अगर आन टाइम पर आ नहीं पाते हैं तो हमारे गांव के जो महिलाएं या आदमी हैं इनको बहुत बड़ी समस्या है। अगर टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो मर जाएंगे, टाइम से बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो स्कूल में इनका जो है 1 घंटा एब्सेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग मार्केट जाना चाहते हैं या किसी चीज से जाना चाहते हैं, हमारे लोगों के पास ये नहीं कि हमारे वाहन नहीं है, वाहन है, सब कुछ है, मगर रास्ता से लेकर चल के हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने प्रधान से या फिर सचिव से की है? प्रधान से की है और किसी से नहीं बढ़े, क्योंकि प्रधान जी हमारे खास हैं। और दूसरी चीज ये है कि प्रधान जी के खिलाफ जो है तो हम कुछ करना नहीं चाहते थे और ना तो कर रहे हैं आज। दूसरी चीज ये है कि हम प्रधान जी से अगर कोई चीज बोलते हैं तो मना नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि हो जाएगा कार्य, हो जाएगा कार्य। ये रास्ता कितने दिन से खराब पड़ा है? ये रास्ता अब मान के चलो कि हम लोगों की तो उम्र बीत ही गई है, हमारे बाबा लोगों और बाबा के बाप लोगों की वो भी उम्र बीत जा चुकी। इससे ज्यादा खराब रास्ता था, आज इस पोजीशन पर है जब हम लोग इतना करने के लिए तैयार हैं, इसलिए। नहीं तो हमारे गांव की समस्या इससे ज्यादा भी कठिन थी। अच्छा, इस गांव में कितने मकान होंगे, लगभग कितने वोटर होंगे? हमारे गांव में वोटर मान के चलो 105 या 125 वोटर हैं और 22 घर हैं टोटल। तो चुनाव के समय में प्रधान लोग आते हैं तो कुछ दावे करके जाते नहीं आते हैं, चुनाव के टाइम में घर से हटते नहीं हैं। कहते हैं कि जो हट जाओगे, लोगों का फोन आता है, जो हट जाओगे तो ऊँट चली जाएगी, वहीं बैठो। हर घर पे आदमी छोड़ते हैं और उसके बाद जब वो जीतने के बाद फिर आदमी यहाँ दूसरा, अगर किसी के घर में नाली की समस्या है या अगर किसी के घर में आपसी समस्या है, अगर प्रधान को बुलाया जाता है तो खुद कहीं न कहीं अंत गाड़ी खड़ी करके आते हैं। अब ये सोचिए कि ग्राम प्रधान को भी इस दिक्कत है इस रास्ते से। अच्छा, लेकिन फिर भी नहीं बनाते हैं? फिर भी नहीं हो पा रहा है कार्य। ये नहीं कहते हैं कि मैं सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हम मांग करना नहीं चाह रहे हैं। सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे गांव का रास्ता सही हो जाए। तो हमारे गांव में ये है कि अगर किसी को अगर और चीजें अधिकारी से मिलेंगी सरकार की तरफ से, वो तो फिर बाद में बात हो गई। अभी समस्या ये है कि जब अधिकारी हमारे ग्राम तक पहुंच नहीं पा रहा है तो हमारे है जो स्कूल लड़का जा गिरगी पड़ते हैं, निकले नहीं मिलते हैं। अब कोई बीमार हो जाए तो रात के ले जाए नहीं कोई, कोई नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक है, रास्ता बनवा के लिए प्रधान जी से या कोई से ने कहे हो? अरे प्रधान जी से 10 दाए कहा गवा, तो प्रधान जी का कहें? प्रधान जी कहीं बन जाये बनावत तो है काफी दिन। तो आप लोग ये दलदल में के निकलते हो? और कहाँ हुई कहीं रास्ता बहुत दिन से खराब पड़ा। लगभग कितने साल से? अरे लगभग कहा बाप दादा से गुजरी। अच्छा, आजादी से आज तक रास्ता नहीं बना? अपने हाथ दिलारम का डाले जाते। अच्छा, ये रास्ता आप लोग अपने हाथ से मतलब मरम्मत करते हैं? मरम्मत अब कल ही मरम्मत की है रानी माँ। कल भी आप लोगों ने मरम्मत किया? हम लोग मरम्मत किए। प्रधान से नहीं कहा सही करवाने के लिए? जब कहो तो प्रधान कहा, देखो तो आवल नहीं। अच्छा, मेरे शादी में यहाँ आ रहे हैं,
9 अक्टूबर में यहाँ हम्म। तो घन तिरपाल ले हो जाए हमारे रिश्तेदार से मैं गिरगिर पड़ा, हमारे आधे रिश्तेदार घर नहीं पहुंचे, गाड़ी बारात के लिए कौन नहीं घर का, डीजे फीजे सब पड़ोस लौट गया, तो ये समस्या नहीं है। अच्छा, स्कूली बच्चे जो जाते हैं उनको भी इसी में जाना अरे पड़ता है? इसी में सब जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। पूरा गांव स्वच्छ है हाँ, और हम विरोधी हैं, हाँ, इसलिए हमारा रास्ता हमारे द्वारे पर का निकला है, जिसमें 3 गांवों की आपसी है, जो कि पूरा गन्ना 100 बीघा 150 का गन्ना इसी रास्ते जाता है और इसी जगह सब लोग हिंस जाते हैं, गड्ढे में घुस जाते हैं और सब कुछ कर्म हो जाते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ पाती है। तो हमने फांसी लगा ले, क्या करें जब सरकार अच्छा, नहीं तो बना प्रधान जी से कहे बनवा के लिए है? कहे रो का बन जाई। अच्छा। प्रधान जी कहते हैं बन जाई, बताया लेकिन कब बन जाई? जब हम मर जाएंगे तब बन जाएगा।